जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यह जानते हैं कि हमारे 30 साल के बाद बहुत ही बड़ा संयोग जो कि शनि महाराज जी की मूल त्रिकोण राशि में सूर्य महाराज जी का प्रवेश जो कि 13 फरवरी को हो रहा है और इस दिन संक्रांत भी है। और बहुत ही अद्भुत संयोग जो कि सूर्य शनि का हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। पिता पुत्र का संयोग इस बार 30 साल बाद मूल त्रिकोण राशि में होने से सभी राशियों पर इसका बहुत ही अद्भुत प्रभाव रहेगा, क्योंकि अक्सर हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं कि सूर्य शनि का जब भी संयोग हमारी कुंडली में बनता है, हमारे लगन भाव से या पंचम से या नवम से, तो हम पितृदोष के उपायों के बारे में हम बताते हैं और देखते हैं कि अक्सर हमारे कार्यों में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बनती है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा की पदवी दी गई है और हर प्रकार से मान सम्मान के लिए हम सूर्य की स्थिति का आकलन करते हैं। मान सम्मान के लिए, राजा की पदवी के लिए, उच्च स्थान के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, ये सब सूर्य का कार्य होता है। और अगर हम इसके ऑपोजिट शनि के बारे में बात करें तो वह सेवक के रूप में माना गया है। कर्मधिपति हमें शनि माना गया है, न्यायाधीश के रूप में शनि महाराज जी के लिए देखा गया है और परिश्रम के लिए शनि महाराज जी के लिए देखा गया है। और अगर सूर्य की और शनि की युति जैसे कि 13 फरवरी को अद्भुत संयोग से बन रही है, इसके लिए हमें अवश्य ही हर राशि को के लिए, हर जातक के लिए हमें उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि शनि महाराज जहाँ काफ़ी परिश्रम के कारक हैं और वहीं सूर्य भगवान ईगो के कारक हैं, इसलिए दोनों में कहीं ना कहीं संबंध होने से टकराव की स्थिति अक्सर बनती है। इसलिए हमें अपनी राशि के अनुसार अगर हम सावधानी बरतें तो निश्चित ही इन 30 दिनों में हमें जो भी अवरुद्ध आने की संयोग बने हुए हैं शनि महाराज जी और सूर्य के संयोग से, तो हमें उसका सावधानियों से अगर हम उपाय करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता की प्राप्ति होगी। उसके लिए आज हम सर्वप्रथम जैसे कि मेष राशि के बारे में बात करते हैं कि मेष राशि में क्या स्थिति बनेगी। मेष राशि में जो कि हमारे काल पुरुष की पहली राशि जो कि मंगल प्रधान राशि भी है, उसमें शनि महाराज जी का गोचर पहले ही 11वें भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारी हर प्रकार की प्राप्ति का भाव भी है, उसमें सूर्य व शनि की युति का होना कहीं ना कहीं हमें अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्तियों के जो कि हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भाव है, इच्छा पूर्ति के भाव में शनि महाराज जी का और सूर्य की युति का होना यह दर्शाता है कि निश्चित हमें सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन अपने ईगो पर हमेशा कंट्रोल रखें और शनि महाराज जी का उपाय हमें हर शनिवार जैसे मंदिर में ओम नमः शिवाय का जप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज जी के गुरु भगवान भोलेनाथ को माना गया है। उनके देव के रूप में अगर हम ओम नमः शिवाय का जप करें तो निश्चित ही हमें अपने जो कि पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं मेष राशि के लिए, उनका भी 11वें भाव में होना, हमें शेयर मार्केट से भी धन हमारी संतान के रूप में कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें ओम नमः शिवाय का जप मेष राशि वालों को करें और शनि महाराज जी और सूर्य को जल निश्चित ही नित्य प्रतिदिन गुड़ के साथ दें तो निश्चित हमें बहुत अद्भुत संयोग शनि महाराज जी को और सूर्य के दोनों के संयोग से अद्भुत परिणाम हमें प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं कि वृष राशि जो कि हमारे ज़ोडिएक की दूसरी राशि भी है, शुक्र प्रधान राशि जो कि बैलेंस के लिए अपनी जाने जाते हैं, सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं। और उसके अगर हम देखें तो दशम भाव में सूर्य शनि की युति का होना यह भी बहुत अच्छा संयोग माना गया है, क्योंकि सूर्य को दशम भाव में दिग्बल दिशा बल प्राप्त होती है और शनि महाराज पहले ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दशम भाव में, यानी कि वृष राशि वालों के लिए यह संयोग हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से लाभ और कार्य क्षेत्र में तब्दीली के बारे में इंगित करता है। इसलिए हमें सूर्य शनि के लिए उपाय अवश्य ही करना चाहिए। निश्चित हमें कहीं ना कहीं गुड़ जो कि मंदिर में 2 किलो गुड़ हमें
इतवार वाले दिन एक बार दे दे। और एक गरीबों के लिए कहीं ना कहीं शनिवार वाले दिन जो कि माँ की जो कि उड़द की दाल हम देखते हैं और घर से खाना बनाकर अगर हम गरीबों को दें तो निश्चित ही हमारे कार्य क्षेत्र में और अगर प्रॉपर्टी से भी किसी भी प्रकार से अच्छी स्थिति हो तो हमें प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जो कि सूर्य और शनि का गोचर हमारे 9वें भाव से बहुत सुंदर योग बना हुआ है। क्योंकि मिथुन लगन या राशि वालों के लिए तीसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी शनि महाराज जी की युति का होना 9वें भाव में हमारे पराक्रम बल में वृद्धि का कारक बनता है। और मिथुन राशि वालों के लिए यह योग बहुत उत्तम स्थिति का कारण भी बनता है, क्योंकि 9वें भाव से शनि महाराज जी का गोचर और सूर्य का गोचर होना हमारे विदेश से किसी प्रकार से संबंधों की स्थापना के बारे में बात करता है और विदेश से लाभ की भी स्थिति का हमें आकलन करता है। हम अपने पराक्रम से, अपने भाग्य वृद्धिदायक ग्रहों से हम अवश्य ही अपने कार्य में सफल होंगे। उसके लिए हमें उपाय, जैसे 9वें भाव में दोनों ग्रहों के योगा योग से अगर हम देखें तो हमें केसर का तिलक अवश्य ही अपनी नाभि जुबान व मस्तक पर लगाना चाहिए, क्योंकि 9वें भाव के कारक जो कि बृहस्पति देव बनते हैं, अगर हम उसका उपाय करें तो निश्चित ही हमें विदेशों के कार्य में या अपने भाग्य का संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। और उसके साथ साथ सूर्य को थोड़ा सा हल्दी के साथ जल अवश्य दें। अब हम बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए इस योगा योग का जो कि ग्रह गोचर जो कि 13 फरवरी के बाद अद्भुत संयोग बनेगा, उसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कर्क राशि में ऑलरेडी ही जैसे सबको पता है कि शनि के ढैया जो कि कर्क राशि वालों को चल रही है, उसमें से अगर हम देखें तो सूर्य शनि का योग हमारे अष्टम भाव में होने से कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतनी चाहिए। गाड़ी वाहन चलाने में सावधानी बरतें और धन का आदान प्रदान करने में कहीं ना कहीं सावधानी अवश्य बरतें, क्योंकि धनेश का अष्टम भाव में आना कहीं ना कहीं हमें धन की हानि के बारे में भी बताता है। और लेकिन अष्टम भाव के स्वामी जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि से गोचर भी कर रहे हैं, उनका अष्टम भाव में आना हमें कहीं ना कहीं उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे कि हमें पैतृक संपत्ति में भी अगर कहीं अड़चन हो तो वह हमें प्राप्त हो सके। उसके लिए हमें सूर्य नारायण भगवान जो कि जिसके रूप में हम मानते हैं, उनको हम माँ लक्ष्मी के मंदिर में और विष्णु भगवान मंदिर में एक बार केसर से बनी खीर का भोग लगवाकर हमें मंदिर में देनी चाहिए, जिससे कि हमें हर प्रकार से शुभत्व की प्राप्ति हो। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए जैसे कि हम गोचर के बारे में बात करें, 13 फरवरी के बाद जो संयोग बन रहा है वो हमारे सप्तम भाव से बनने से सिंह राशि वालों के अपने मैरिज के पर्सपेक्टिव से अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगन व सप्तम का योग जो कि सप्तम भाव में होने से हमें मैरिज के पर्सपेक्टिव में मैरिज में देरी होना या मैरिज के संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आना, यह कहीं ना कहीं योग हम देखने में आ रहा है कि इस योग से कहीं ना कहीं योग ना बने। और उसके लिए हमें शुक्र का उपाय जो कि सप्तम भाव के स्वामी काल पुरुष में बनते हैं, हमें गौशाला में जाके शुक्रवार वाले दिन गौ माता को गुड़ अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि हमें अपने बिजनेस में जो कि हमारे सप्तम भाव हमारे बिजनेस का भी माना गया है, उसमें भी हमें अच्छी स्थिति प्राप्त हो और हर प्रकार से हमारे मैरिज में भी हमें अच्छे संबंधों की प्राप्ति हो। और अब हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए जो कि छठे भाव में सूर्य शनि का योग होने से, छठा भाव हमारे कार्य क्षेत्र का, जॉब का, शत्रु रोग ऋण का माना गया है। और उसमें अगर हम देखें तो बहुत सुंदर योग, क्योंकि 2 क्रूर ग्रहों का हमारे छठे भाव से गोचर होना कन्या राशि वालों के अद्भुत योग है। हमारे जॉब में हमें प्रमोशन के और नई जॉब लगने के कोई ना कोई कार्य बन सकते हैं। उसके लिए हमें शनि महाराज और सूर्य का लेकिन खास परहेज रखें कि अपनी ईगो पर हमेशा कंट्रोल रखें, क्योंकि शनि व सूर्य की युति जब भी बनती है तो अक्सर हमें परिश्रम के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। उसके लिए जैसे कन्या राशि वालों के लिए हम अगर उपाय कहीं ना कहीं करना हो
तो बुध से प्रभावित, क्योंकि कन्या राशि जैसे बुध से प्रभावित है और छठा भाव भी जो हम काल पुरुष कुंडली में बुध का भाव होता है, हमें कहीं ना कहीं 9 साल की कम कन्याओं को घर से हलवा बनवाकर उसमें थोड़े से बादाम डालकर अगर हम दें तो अवश्य ही हमें जॉब में, प्रमोशन में या हर प्रकार से ऋण, शत्रु या जो भी हमारा हो उसमें काफ़ी हमें बचाव रहेगा और अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। और अब हम अगर बात करें तुला राशि वालों के लिए, जहाँ पे पंचम भाव में सूर्य शनि का अद्भुत संयोग बना हुआ है, लेकिन अक्सर मैंने कई बार कुंडली विवेचन में भी देखा कि पंचम भाव में जब भी शनि का प्रभाव हो तो हमें संतान उत्पत्ति में देरी, विद्या अध्ययन में देरी के भी योग बनते हैं। लेकिन पंचम भाव में जब भी हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के स्वामी जो कि सूर्य देव बनते हैं, उसका गोचर होने से निश्चित ही हमें सफलता की प्राप्ति होगी। उसके लिए हमें सूर्य नारायण भगवान को जल अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि निश्चित हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। और केसर का तिलक हमें नाभि, जुबान व मस्तक पर लगाने से विद्या अध्ययन में, शेयर मार्केट से लाभ और संतान उत्पत्ति में कहीं ना कहीं दुर्योग हो तो वह निश्चित ही उसमें सफलता प्राप्ति होगी। और अब हम अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या इस योग का प्रभाव रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य शनि का संयोग जो कि 30 साल के बाद बना है, जो कि हमारे दशम भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान का चतुर्थ भाव में होना शनि के साथ हमें अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति के बारे में बताता है और हमारे घर में, वाहन में कहीं ना कहीं प्राप्ति के योग भी बताता है। उसके लिए हमें चंद्र का उपाय निश्चित ही करना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं 4 किलो या 400 ग्राम गुड़ एक बार जल प्रवाह जो कि चंद्रमा के लिए हमें करना चाहिए, जिससे कि हमें निश्चित ही अच्छी सफलता की प्राप्ति हो। अब हम अगर बात करें धनु राशि वालों के लिए यह योग किस प्रकार से रहेगा या किन सफलता या सफलताओं का कारण बनेगा। धनु राशि वालों के लिए तृतीय भाव में जो कि हमारे पराक्रम का भाव है, यह बहुत ही सुंदर संयोग बना हुआ है, जो कि हमारा पराक्रम जो कि शनि महाराज जी बनते हैं और उसमें साथ में सूर्य देव का आना, यह हमारे बाहुबल के बारे में या हमारे पराक्रम के बारे में, बहुत अच्छी स्थिति के बारे में बताता है कि इस योग से हम अपने पराक्रम बल की वृद्धि होगी और हम हर कार्य को करने में अवश्य ही निपुण होंगे। और 9वें भाव से पूर्ण दृष्टि सूर्य शनि की होने से हमें भाग्य की बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त होगी और उसके साथ साथ हमें विदेश भी कार्यों में जो भी अवरुद्ध आ रहे होंगे वह भी दूर होंगे। और धनु राशि वालों के लिए हम उपाय अगर देखें तो 9वें भाव का जो कि पूर्ण दृष्टि भी है और मंगल जो कि तीसरे भाव के कारक भी बनते हैं, हमें कहीं ना कहीं हनुमान मंदिर में जाके मीठे लड्डुओं का भोग अगर हम लगाएं तो निश्चित हमें सफलता की प्राप्ति होगी। अब हम अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए यह योग किस प्रकार से हमें फलों का योग बताता है। मकर राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में सूर्य शनि का संयोग, अद्भुत संयोग जो कि 30 साल बाद बना है। सूर्य व शनि की युति दूसरे भाव में, मकर राशि जो कि शनि प्रभावित राशि भी है, धीर गंभीर राशि, उसमें अगर हम देखें धनेश जो कि पहले ही मकर राशि के धन भाव में शनि का गोचर चल रहा है, उसमें शनि सूर्य भगवान का आना कहीं ना कहीं हमें अपनी सेहत के प्रति अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। एक्सीडेंट, चोट से बचाव के लिए हमें गाड़ी वाहन का बहुत ध्यान पूर्वक योग बनाना चाहिए, क्योंकि और स्पेशली मकर राशि वालों के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि सूर्य का प्रभाव हमारी वाणी पर आने से कहीं ना कहीं हमें वाणी से कटु शब्द भी प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह का हमारी वाणी स्थान में आना यह अच्छे संकेत नहीं बताता। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उपाय के रूप में जब भी हम घर से बाहर निकलें थोड़ा सा गुड़ और पानी पीकर अगर हम घर से निकलेंगे तो निश्चित ही हमें आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाओं से बचाव रहेगा। और अब हम अगर बात करें कुंभ राशि जो कि
कुंभ राशि में ही सूर्य शनि का लगन भाव से ही गोचर हो रहा है और बहुत ही शुभ राशि इस वर्ष की कुंभ राशि रही। और उसमें ऑलरेडी लग्नेश का लगन भाव से गोचर पहले ही अपनी मूल त्रिकोण राशि से चल रहा है और उसमें सूर्य का विद्यमान होना जो कि सप्तम भाव के स्वामी भी माने गए हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी देर से कार्यों में सफलता ना प्राप्त होना और विघ्न बाधाएं आना, यह सब इस संयोग से दूर होगी। और मैरिज में काफ़ी देर से जो भी रुकावटें आ रही थी वह भी इस योग से अवश्य ही दूर होगी, क्योंकि लगन व सप्तम भाव के स्वामी का आपस में बैठना लगन में, यह बहुत सुंदर योग हमारे मैरिज के किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, बिजनेस के लिए देखें, क्योंकि सप्तम भाव हमारे बिजनेस के लिए हम देखते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए देखते हैं। इन सभी योगों के लिए कुंभ राशि के लिए बहुत सुंदर योग यह योग से हमें बनेगा। लेकिन हमें उसके लिए सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। उसके लिए हम शुक्र का उपाय, जो कि हमारे सप्तम भाव के जोडियक में हमें सप्तम भाव से शुक्र को देखते हैं, इसलिए हमें शुक्र का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंदिर में एक बार कमल के फूलों की माला और वाइट कलर का प्रसाद एक बार दे दें, जिसके बाद हमें बिजनेस में या हर प्रकार से सफलता की प्राप्ति हो सके। और अब हम जो कि हमारी जोडियक की आखिरी राशि हमारी मीन राशि, जो कि बृहस्पति की बहुत सुंदर राशि भी मानी गई है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन और ज्ञानवान पर्सन माने गए हैं, उनकी अगर हम राशि में देखें तो 12वें भाव से सूर्य शनि का बहुत सुंदर अद्भुत योग बना है। लेकिन इनकी खर्चों की अधिकता इस बार अवश्य इस योग से रहेगी और अपने घर में कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन या बीमार कुछ भी कोई अवस्था इस प्रकार की ना हो, उसके लिए हमें उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सावधानियों के साथ अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमें, और 12वां भाव हमारे फैमिली के लिए, हमारी न्यू लाइफ के लिए, हमारे बेड प्लेजर के लिए भी माना जाता है। इसलिए नव दंपति को अपनी मैरिज के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। और विदेश यात्रा के लिए अगर कोई भी हम देखें तो 12वें भाव से या 9वें भाव से हम अवश्य ही देखते हैं, उसके लिए भी हमें उपाय, जो कि बृहस्पति जो कि काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, उनका उपाय कहीं ना कहीं हमें अवश्य ही करना चाहिए। हमें वीरवार वाले दिन, जो कि मीन राशि वालों के लिए वीरवार वाले दिन ब्राह्मण को पीले रंग का प्रसाद और पीले कलर की माला जो कि भगवान विष्णु को अर्पित करें, जिससे कि हमारे खर्चों में या विदेश यात्रा में जो भी विघ्न आ रहे हों वह दूर हो सके। इसलिए इन सभी राशियों पर इस प्रकार का मिला जुला असर रहने से हमें काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और इस प्रकार से 12 राशियों वाले अपने उपाय करें और बहुत अच्छी सफलता इस मास में प्राप्ति होगी। जय माता दी।